प्रकृति है, ये बात प्रकृति के है विरोध, जो नहीं जचाए सभा के विरुद्ध है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक कटी ही भुजा और फिर वो पृथ्वी पर लेकर के बतलाए। नहीं, आपको विश्वास कैसे होगा? विश्वास हो सकता है एक शर्त पे। वो कैसे? सुनो सुलोचना, कि जिसने सती वहां दिखाया है वो चमत्कार दिखा हमें विश्वास हो सकता है जिस प्रकार से तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लेकर के बतलाया है, आज उसी प्रकार से कटा हुआ शीश रामा दल में ठहाका मार करके हंसेगा, तब हम तुम्हारे पति का शीश वापस। कपराज, ये क्या कह रहे हो? हाँ, हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह, पतिव्रत के संसार में बड़ी वस्तु है। इस संसार में पति पत्नी का संबंध अटूट होता है। एक जन्म तो क्या 7 जन्मों का नाता होता है। इसलिए आज मेरे पति का कटा हुआ शीश इस सभा के मध्य अवश्य हंसेगा। अपना सत्बलर हंसाओ। हे स्वामी, आदेश तुम्हारे पर आई, रामा दल को ये नारी है। अब लोग हंसाई नहीं मेरी, ये सारी हंसी तुम्हारी है। आज तुम्हें हंसना होगा कि जरा हंस दो सजन हमारे। जरा हंस दो सजन हमारे, तुम सिलोचना समझाए। पर एक हंसी के बदले लाखों में हंसी हो जाए। जरा हंस दो सजन हमारे। आज तुम्हें हंसना होगा स्वामी, क्यों नहीं हंस रहे हो? एक बार हंस दो स्वामी। अरे मयंक, महाराज सुग्रीव, देखा कहती है हमारे पति की कटी हुई भुजा लिख करके बतलाया, और ये कटा हुआ शीश है। जब धड़ से अलग है, इसमें कोई जीव आत्मा नहीं है, तो ये कैसे हंसेगा? देखिए महाराज सुग्रीव, क्या आप बात ये मान सकते हैं? भला सोचो, विचार करो। जब वो शरीर से अलग है, उसमें ना कोई करंट है, ना कोई चार्ज है, ना कोई पावर है, तो कैसे हंस सकता है? नहीं हंस सकता। हमें लगता है इसका पति रणभूमि में मारा गया है। ये पति वियोग में पागल है, इसका दिल दिमाग काम नहीं करता है।
नहीं, मेरे पति का शीश अवश्य हंसेगा। अरे ये तुम क्या कहती हो देवी, ये हंस नहीं सकता है। अब जाइए आप, तुम्हारे पति का आशीष नहीं मिल सकता है। चला जाओ, निकल जाओ, जा रहे हैं। हे स्वामी, अगर मैं जानती कि युद्ध यज्ञ करने के पहले तुम मारे जाओगे, युद्ध में संघारे जाओगे, मैं तो नहीं थी, तो क्या हुआ? अगर मैं जानती कि यज्ञ करने के पहले मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिता को तुम्हारी रक्षा हेतु बुला लेती। हाँ स्वामी। बयान, अचरज, महामाया, जादू। वही तो मैं भी सोच में पड़ गया हूँ महाराज सुग्रीव। देखो कटा हुआ शीश ठहाका मार के हंस रहा है। वास्तव में सुलोचना पतिव्रता है। हमको लागत है पतिव्रता। पतिव्रता नहीं, पतिव्रता। महाराज सुग्रीव, हम यही कहेंगे किसके पति का शीश दे दिया जाए। वापस कर दो। वापस कर दो प्रभु, अब हमें विश्वास हो गया, वापस कर देते हैं। सुलोचना, ये लो अपने पति का शीश और लंका ले जाओ। लंका ले जाओ चाहे पलंका ले जाओ। चलो स्वामी, चिता तुम्हारी इंतजार कर रही है, लंका चलो। चलो ठीक है, जाओ देवी जाओ। फिर आ गई हो? अब क्या मंत्री जामवंत का शीश लेने आई हो? ये तो बुढ़े हो गए। हाँ, क्योंकि इनका बोनट खराब है। मैं दो बातें लक्ष्मण से करने आई हूँ। लक्ष्मण, कहो, तुम्हारे क्या हाथों कहना चाहती हो? तुम्हारे हाथों के द्वारा मेरे पति का वध हुआ है, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं था कि ये युद्ध किसके साथ में हो रहा था और कौन युद्ध कर रहा था। मैं और मेघनाथ। नहीं, सच ये नहीं है। धननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि पे लड़ता था। वो सतिया नहीं जानोगे? कौन है? कौन है वो सत्या? मैं तो इस वोर अकेली हूँ, उस वोर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए प्रमीला से ये रण, इसलिए प्रमीला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। आज ये लड़ाई तो हम सतियों में हो रही थी, जो अयोध्या में उर्मिला और लंका में सीता। आज दो सतियों ने मुझ अकेली को हरा दिया। इसका एक और भी कारण है, अगर मेरे पिताजी पराई स्त्री को चुरा करके न लाते, न मैं दुर्गति को प्राप्त होती। किंतु लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। कभी जब कभी किसी से युद्ध करोगे, उस समय अगर मेरे पति का अपने जीवा से नाम लोगे, उसी क्षण तुम विजय नहीं बल्कि पराजय को स्वीकार करोगे। ठीक है, जाओ लंका जाओ। चार भगवान, कहो सुग्रीव। भगवान, हमें कुछ शंका हुई है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। भगवान,
क्या कहना चाहते हैं सुग्रीव? भगवान कृपा करके हमें आप ये बतलाएं कि इस मेघनाथ का कटा हुआ शीश रामादल में ठहाका मार करके क्यों हंसा? सुग्रीव, मेघनाथ का शीश रामादल में क्यों हंसा? हंसने का कारण है। कौन सा कारण है दीनानाथ? ये उस समय की बात है जिस समय सुलोचना ने ये कहा कि अगर मैं जानती कि युद्ध स्थल में तुम मार दिए जाओगे तो नागलोक से अपने पिता को बुलवा लेती, जिसके कारण तुम्हारी युद्ध में विजय होती। सुलोचना के पिता जानते हो कौन है सुग्रीव? कौन है भगवान? ये जो हमारे भ्रात लक्ष्मण हैं, यही सुलोचना के पिता हैं। क्या भैया लक्ष्मण सुलोचना के पिता हैं? लेकिन ये पिता कैसे हुई है भगवान? इसका कारण है, ये उस समय की बात है। किस समय की भगवान? माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी, और जानते हो कैसा श्रृंगार हो रहा था? कैसा श्रृंगार हो रहा था? अनोखा श्रृंगार हो रहा था, यानी कि सर्पों का श्रृंगार हो रहा था। जब सारा श्रृंगार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का कर दिया तो अंत में देखा भगवान भोलेनाथ का एक हाथ का गजरा बाकी रह गया। तो माता पार्वती ने शेष जी का आवाहन किया। जिस समय शेष जी आए, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के कलाई में शेष जी को बांधने लगी तो उन पर दाब पड़ी। उनके आंखों से 2 आंसू निकले। वो आंसू जा करके भूमि पर गिरे। उनसे 2 कन्याएं उत्पन्न हो गई। 2 कन्याएं उत्पन्न हुई? हाँ सुग्रीव, उन कन्याओं का जानते हो क्या नाम है? क्या नाम है? कि एक का नाम सिलोचन राधा, एक का नाम सिलोचन राधा, एक का नाम सिलोचन राधा, दूजा नाम सुने ना भागा, दूजा नाम सुने ना भागा। एक का नाम सिलोचन, दूसरी का नाम सुनैना। इन दोनों नाम से वो कन्याएं विख्यात हो गई। और यही हमारे भ्रात लक्ष्मण पूर्व जन्म में राजा बासुक थे और यही शेष नाग थे। क्या कहा भगवान? ये पूर्व जन्म में भैया लक्ष्मण बासुक थे और शेष नाग भी थे। हाँ सुग्रीव, लेकिन भगवान कृपा करके हमें और बतलाने की कृपा करें। जब ये सुलोचना भैया लक्ष्मण की पुत्री होती हुई ये लंका निशाचर कुल में कैसे गई भगवान? इसका भी कारण है। ये उस समय की बात है, मेघनाथ और राजा वासुक का युद्ध हो रहा था। और जानते हो कितने दिनों तक युद्ध हुआ? कितने दिन तक युद्ध हुआ? कि 14 दिवस युद्ध भारी, 14 दिवस युद्ध भारी, 14 दिवस युद्ध भारी, बांध लियो बासुक को पछारी, बांध लियो बासुक को पछारी। और राजा बासुक का 14 दिवसों तक युद्ध होता रहा। अंत में मेघनाथ के द्वारा राजा बासुक परास्त हो गया। जब राजा बासुक परास्त हो गया तो मेघनाथ ने उसे बंदी कर लिया और बंदी करके अपने महलों को ले गया। जब ये खबर राजा बासुक की पत्नी बासुकी को मालूम हुआ कि मेघनाथ ने हमारे पति को बंदी कर लिया है, तो बासुकी वहां से दौड़ती हुई आई और मेघनाथ के सन्मुख अपने दोनों करों को जोड़ करके निवेदन करने लगी। और मेघनाथ से क्या कहा? क्या कहा? कि कहा बासुकी त्यागो इनका, कहा बासुकी त्यागो इनका, कहा बासुकी त्यागो इनका,
के सन्मुख बासुकी अपने दोनों करों को जोड़ करके निवेदन करने लगी। मेघनाथ से कहा कि हमारे पति को कैसे मुक्त कर दो, हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। इस प्रकार से नागलोक की कन्या राक्षस कुल में पहुंची। इस प्रकार से सुलोचना लंका को गई है भगवान। हाँ सुग्रीव, हे प्रभु, जो मैंने प्रश्न किया, हमारी शंकाओं को समाधान किया है, मुझे क्षमा करो। सुग्रीव, तुम्हारे लिए तो क्षमा ही क्षमा है। आज सभी वानर मंडल पांडाल में बैठो। चलो भगवान। लंका के वीरों, देखे मेरा पुत्र इंद्रजीत भी रण में संहार दिया गया कि वीरों निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। अभी तक जो युद्ध हुआ उस युद्ध में लंका के पराजय हुए वीरों कि मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम बिना विजय कर लिए माँ का दूध हराम। जब तक मैं अपनी विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक मेरी माँ का दूध धिक्कार है। लंका के वीरों और खाड़ा फरसा तो मरमुगदर सर धनुहा भाले ले लो तुम। खाड़ा फरसा तो मरमुगदर सर धनुहा भाले ले लो तुम। अस्त्रों शास्त्रों से सज्जत हो रण में बढ़ आगे खेलो तुम। अस्त्रों शास्त्रों से सज्जत हो रण में बढ़ आगे खेलो तुम। लंका के वीरों, अस्त्रों और शास्त्रों से तैयार हो जाओ और चढ़ चलो सर रामा दल पर कि मैं भी चलता हूँ साथ साथ धावा आंधी सो करना है। कि मैं भी चलता हूँ साथ साथ धावा आंधी सो
बाजे चढ़ चलो सर रामा दल पर। जाओ शंकर। अभी मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। अभी एक मेरा पुत्र जीवित है। लो ज्ञात कर लो, मैं अवगत करा रहा हूं कि यह रावण मेरा छोटा सा, कि यह रावण मेरा छोटा सा बेटा प्राणों से प्यारा है। छोटा सा बेटा प्राणों से प्यारा है, जिसके भय से पाताल लोग, जिसके भय से पाताल लोग थर थर थर्राता सारा है। सबसे अंतिम छोटा पुत्र मेरा अहिरावण जीवित है। अहिरावण जो पाताल लोक का राजा है। लगाओ मेरी आस ने मैं अपने पुत्र अहिरावण को तंत्र मंत्रों द्वारा प्रकट करता हूं। प्रकट हो समर्पयामि बेटा रावण। प्रकट हो शांत हो जा पिताश्री। शांत होकर के अपने पुत्र अहिरावण का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव पुत्र। कहो पिताश्री, आज अपने पुत्र अहिरावण को क्यों याद किया? याद करने का एक विशेष कारण है बेटा। वो कौन सा विशेष कारण है पिताश्री? इस समय अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण और लंका के राजा रावण से गंभीर युद्ध चल रहा है। वो उस युद्ध में लंका की पराजय होती चली जा रही है। इसलिए तुम शीघ्र जाओ, उन दोनों तब से बच्चों से अपनी विजय प्राप्त करो। पिताश्री, बहुत तपस्वियों ने अगर हमारे लंका नगरी के अनेकों वीरों को संहारा है तो ध्यान रखो, अच्छा निसही में जाता हूं, उन दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, दोनों की बलि चढ़ा दूंगा। वो दोनों तपस्वियों का हरण करके पातालपुरी को ले जाऊंगा और इस समय पातालपुरी की देवी बलि मांग रही, वो दोनों तपस्वियों की बलि मां के दरबार में चढ़ा दूंगा। लेकिन ये चांदनी जैसे रात, इसके लिए क्या होगा पुत्र? पिताश्री, चांदनी रात यदि बाधक है, पहले तो इसको हरना है। माया से अपने अंधकार उस रामादल में करना है। चांदनी रात जो अत्यधिक चमक रही है, पहले इसी का हरण करना है। जिस समय चांदनी रात में अंधेरा छा जाए, समझ लेना आपका पुत्र अहिरावण उन दोनों तपस्वियों का हरण कर रहा है। और जिस समय हरण करके पातालपुरी को प्रस्थान करूंगा, उसी वक्त चांदनी रात अत्यधिक फिर से चमकेगी। पिताश्री, शीघ्र जाओ, तत्काल जाओ बेटा। हाँ, मैं प्रस्थान करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ विजयी भव। लंका के वीरों, अब मेरा पुत्र अहिरावण जा
जा चुका है उन दोनों तब से बच्चे को अवश्य मार डालेगा। अब चलो लंका में चैन के निंद्रा में सोते हैं।